हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्री सफलता में स्वागत है। प्रश्नों का महासंग्राम वीडियो सीरीज का ये पार्ट 2 है। डीडीयू एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आए हैं और भी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें एग्रीकल्चर से रिलेटेड वीडियोस को पाने के लिए और डीडीयू से रिलेटेड हर अपडेट टाइम टू टाइम पाने के लिए। ठीक है, वीडियो को अपने सारे दोस्तों में शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। धान मतकुड़, देखिए 30 तक हमने करा दिया था, यहां से हम 31 से स्टार्ट करके 60 तक ले जाएंगे। धान मतकुड़ गंधी बग पौधे की कौन सी अवस्था पे आक्रमण करता है? तो ये करता है दूधिया अवस्था, मिल्किंग स्टेज पर। बासमती चावल के 1000 दानों का वजन, 1000 दानों का वजन कितना होता है? ये 21 ग्राम। ठीक है, ये 1000 दानों का भार कहलाता है टेस्ट वेट, परीक्षण भार। उराया सेटाइवा जो कि डिप्लॉयड है में क्रोमोसोम संख्या होती है, ये होती है भाई 24। धान में बौनेपन का गुण के लिए कौन सा जीन जिम्मेदार है? मतलब धान जो पौधा होता है वो छोटा क्यों होता है? तो ये होता है डीजीओ जीन। ठीक है, इसके बाद गोल्डन राइस किस तत्व का अच्छा स्रोत है? ये है आपका विटामिन ए का। नेक्स्ट, सुपर राइस की कल्पना किसने की थी? तो ये की थी जीएस खुश ने। भारत सरकार ने उर्वरक सब्सिडी कब शुरू की? 1 नवंबर 1977। देखिए दोस्तों, हमने पहले ही किसान सीरीज शुरू की थी जिसमें हमने 5 वीडियो डाले हैं। इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, ये प्लेलिस्ट जिसमें रहेगा, और साथ ही उसमें और भी 1-2 लेक्चर हैं जो अलग से हैं, और ये जो हमारा दूसरा है इसका महासंग्राम का। तो ये सारे वीडियोस देखिए, एंट्रेंस एग्जाम क्रैक होगा 100%। ठीक है, बस आप ध्यान से पढ़िए। सामान्य रोटी वाले गेहूं जो हम खाते हैं, कॉमन ग्रेड व्हीट का बॉटनिकल नेम क्या है? तो ये है आपका ट्रिटिकम एस्टिवम, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय बौना गेहूं है, ये है आपका ट्रिटिकम स्फेरोकोकम। अब यहाँ एक क्वेश्चन दिया है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हम फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। गलत युग्म चुनना है, मतलब गलत क्या है? तो यहाँ पे एमर गेहूं सही है, मैक्रोनी का सही है, मैक्सिकन का भी सही है। ट्रिटिकम वल्गेयर जो होता है वो गलत दिया है, ये गलत, तो इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। गेहूं का उद्भव स्थल क्या है? ये है आपका दक्षिण पूर्वी एशिया। अब बात करें कि धान का और गेहूं का, धान का होता है साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया का, सॉरी, गेहूं का है दक्षिण पश्चिम एशिया, और यहां गलत छप गया है, तो इसलिए आप ध्यान देंगे, इसको पूर्वी की जगह पश्चिम बना लीजिएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है इसमें। ठीक है, तो और अगर एग्जैक्ट पूछे तो गेहूं का उत्पत्ति स्थान है टर्की देश, ये मैं आपको बता दे रहा हूं अपने नॉलेज से। सामान्य रोटी वाला गेहूं है 2n बराबर 42, तो ये है हेक्सापोलाइड। इसमें बेसिक क्रोमोसोम नंबर n बराबर 7, तो हेक्सापोलाइड 7×6 = 42। ठीक है, ये चीजें आपको बीएससी में समझ में आएंगी, अभी नहीं। मैक्सिकन बौना गेहूं भारत में किसके द्वारा लाया गया था? ये नॉर्मन ई बोरलाग के द्वारा लाया गया था, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलाग, नॉर्मन अनेस्ट बोरलाग इनका पूरा नाम है। और एक क्वेश्चन यही और जान लीजिए इनसे रिलेटेड, फादर ऑफ एग्रीकल्चर और एमएस स्वामीनाथन जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई है, ये फादर ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया हैं, और बोरलाग साहब वर्ल्ड में है। भारत में विश्व में गेहूं का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल रखने वाला देश है भारत। विश्व में गेहूं के उत्पादन में द्वितीय स्थान किस देश का है? पहला चीन का है, यहां पे मेंशन किया है, दूसरा भारत है। ठीक है, गेहूं की प्रथम किस्म जो कम लंबाई, लोजिंग रेजिस्टेंट
वह अधिक उपज देने वाली थी, उसका नाम है। तो ये है आपका लरमा रोजो। ठीक है। अच्छी प्रकार से गेहूं का दाना भरने के लिए तापक्रम की आवश्यकता होती है 23 से 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। गेहूं का पुष्पक्रम इन्फ्लोरेसेंस कहलाता है बाली, ईयर। गेहूं की उचित बीज दर है 100 किग्रा प्रति हेक्टेयर। देखिए ये वेरी करती है लेकिन है 100। गेहूं की फसल जो 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन देती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटास क्रमशः कितनी भूमि से रिमूव करती है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आंसर इसका ए है। ठीक है। पर कोई आपके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है। आगे चलते हैं। सामान्यतः गेहूं की फसल में एनपीके की संतुलित मात्रा क्या है? तो यह है 120-60-30 दिया है, 120-60-40 है। तो ये दोनों में से जो भी हो आप टिक लगा सकते हैं। डीएपी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास पाया जाता है 18-46-0। धान में नत्रजन उर्वरक क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जाती है? तो यह सल्फर नीम, सल्फर कोटेड यूरिया, यूरिया सुपर ग्रेन्यूल्स दोनों। तो ऑप्शन डी सही होगा। ट्रिटिकल तैयार की गई है गेहूं और राई के संकरण से। फेलरिस माइनर जो गेहूं का मामा कहा जाता है, प्रमुख कीट है, गेहूं के जैसा दिखता है, किस कुल से संबंधित है? ये ग्रेमिनी से। अमोनिकल उर्वरकों को किस जोन में स्थापित करने से नाइट्रोजन ह्रास को बचाया जा सकता है? रिड्यूस्ड जोन। हरित क्रांति किन फसलों में सबसे ज्यादा सफल हुई? गेहूं, चावल। खाद्यान्नों का कीर्तिमान उत्पादन किस वर्ष में हुआ था? 13-14। धान की फसल में अकीचोई रोग किसकी विषलता के कारण होता है? टॉक्सिसिटी के कारण, हाइड्रोजन सल्फाइड। पीएच 4 पे किस फास्फोरस आयन की प्रेडोमिनेंट होती है? H2PO4। ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। एग्रीकल्चर से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए, डीडीयू से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम इस चैनल पे मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछें, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। धन्यवाद।